फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ये हो रहा है मॉर्निंग का 4:45। उठी तो मैं 5:30 बजे थी। 5:30 बजे उठकर मैंने हाथ मुंह धुला है और आटा वाटा मार के मैंने 2 आलू के पराठे बना के रख दिए हैं हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे पहले ऑफिस और फिर उसके बाद अनंत जाता है स्कूल। तो पहले मुझे 6:30 हस्बैंड निकल जाते हैं, तो मुझे सबसे पहले आलू के पराठे ही मैंने बना के रख दिया। रात को मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो वही थोड़ा सा मटेरियल बच गया था, उसी के मैंने 2 पराठे उनके भर के बना के रख दिए हैं। बाकी मैं बनाने जा रही हूँ अनंत के टिफ़िन के लिए और खाने के लिए, और आलू की सब्जी और पराठे। तो बस आलू मैंने 2-3 काट लिए है और बस उसको छौंक दूँगी और सिंपल तरीके से छौंकूँगी, ज़्यादा कुछ मसाले वसाले डाल के नहीं छौंकती हूँ। और कोशिश मेरी यही रहती है कि अनंत को टिफ़िन में सब्जी पराठे ही दूँ। तो बस एक तरफ मैंने आलू की सब्ज़ी में छौंक दूँगी, दूसरी तरफ मैं 2 पराठे टिफ़िन 2-3 पराठे बनाऊँगी, और इससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। जब मैं खाऊँगी तो मैं अपने लिए बना लूँगी, और बस अभी नहीं बनाऊँगी। उसके बाद ना नीचे जाकर अनंत को जगाना भी है। जगा के आई थी, लेकिन मौसम इस समय ना बदल रहा है, तो बच्चे कभी कभी उठ के बैठते हैं फिर दोबारा लेट जाते हैं। मौसम जब गर्मी का था ना, तब तो मैं निकाल छत में बैठा देती थी थोड़ी देर के लिए, तो आराम से बैठा रहता था, तो नींद भी खुल जाती थी। लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए मैं कमरे में ही बैठा ले रखती हूँ, ज़्यादा मतलब बाहर नहीं भेजती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। बच्चों को बहुत जल्दी इस समय मौसम बच्चों के लिए चेंज हो रहा है। बैग अभी लगाना है, तो जब नीचे जाऊंगी तो बैग भी लगा दूंगी उसका। वैसे भी रात को थोड़ी बहुत कॉपियाँ वॉपियाँ तो बैग में लगा देती हूँ, लेकिन सुबह एक बार चेक ज़रूर करना पड़ता है कि मतलब सारी कॉपी किताबें बैग में बराबर है कि नहीं है। तो बस वही सब देखूँगी। और इसके बाद मेरे देखिए पराठे भी बन गए हैं, और सब्ज़ी थोड़ी सी गर्म है तो उसको कटोरी में अलग ले जाऊँगी, ताकि मतलब जब नीचे जाएगी ठंडी हो जाएगी तभी टिफ़िन में लगाती हूँ। नीचे आकर अनंत को तैयार कर दिया है, और अनंत वैसे भी जब नीचे आई थी ना तो वो सो ही रहा था, तो मैंने फिर उसको जगाया है और बस स्कूल के लिए तैयार हो गया है। और बैग वैग तो लगा ही दिया था, एक बार चेक भी कर लिया है बैग, और टिफ़िन विफ़िन रख दिया है, बोतला भर दी है। सब काम सुबह का मतलब इतना तो करना ही पड़ता है बच्चों का। तो बस ये सब करने के बाद अनंत तैयार हो गया। मैं ही छोड़ने जाती हूँ स्कूल, तो बस छोड़ने जा रही हूँ और लेने हस्बैंड चले जाते हैं। तो बस मैं छोड़ने जा रही हूँ, बहुत दूर नहीं है स्कूल। और देखिए आज मौसम बहुत अच्छा हो गया था और धूप निकल आई थी। 2-3 दिन से ना मौसम बहुत ख़राब था, बहुत पानी गिर रहा था, तो इस वजह से ना बहुत सीलन ऐसी हो गई थी, सब जगह सीला सीला ऐसा लगता था। तो अब ना थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो अच्छा लगेगा, तो कपड़े वगैरह भी अच्छे से सूख जाते हैं। मौसम जब अच्छा हो जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा टेंशन तो हम लोगों को ये होती है कि हम लोग के कपड़े नहीं ढंग से सूखते हैं। मेरी तो सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है। तो बस अनंत को स्कूल छोड़ के मैं घर आ गई हूँ, और उसके बाद मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। झाड़ू मैं फटाफट लगा लूँगी, और ना झाड़ू लगाने के बाद ना झाड़ू पोछा लगाने के बाद अभी जो बेडशीट वगैरह मैं जो साफ़ करना होगा वो करूँगी, क्योंकि झाड़ तो दी है मैंने बेडशीट, पर उसके बाद मैंने बदली नहीं है, क्योंकि शाम को बदली ही थी मैंने बेडशीट, इसलिए सोचा कि अब दोबारा नहीं बदलती हूँ, अगर गंदी लगेगी तभी बदल दूँगी। और ये अनंत ने खाना खाया था तो प्लेट रखी थी, तो बस उसी को मैं ऊपर रखाई हूँ। तुरंत उस समय टाइम नहीं होता है, तो तुरंत के तुरंत नहीं रख पाती हूँ। बस उसके बाद झाड़ू लगा लिए पूरे मतलब कमरे में। और ये ना बेड ज़मीन में है, तो इसमें गद्दा जो नीचे वाला लगा है ना, वो मैं उठा नहीं पाती, तो इस वजह से ना किनारे किनारे थोड़ी सी रह जाती है, मतलब बेडशीट के उस तरफ जिधर दीवार है, तो चाहे जो थोड़ी बहुत तो गंदगी जाती ही है। तो बहुत जल्दी मैं उस किनारे की भी क्लीनिंग करने की सोचूंगी। बाकी मैं झाड़ू और पोछा भी लगा ले रही हूँ। उसके बाद स्टोर से पूरा लगा के आऊँगी। स्टोर से मैं 1-2 बार आपको दिखा चुकी हूँ। स्टोर में बहुत बड़ा स्टोर नहीं है, छोटा ही से स्टोर है, तो बस उसी स्टोर की क्लीनिंग कर लूँगी पूरी अच्छे से। तो साफ़ सफाई तो हो ही गई थी, लेकिन बस पोछा लगाना बाकी था। पोछा लगाने के बाद ना मुझे एक मेडिसिन खानी है। खाने से मतलब खाली पेट खानी होती है, तो मैं खा कर चली जाती हूँ नहाने। जब तक नहा के पूजा करके आती हूँ तब तक मेरा मतलब खाली पेट का आधे घंटे बाद मुझे खाना वाना खाना होता है, तो मेरा
थोड़ा सा ये हो जाता है अच्छे से। तो बस मैं पूरे कमरे में पोछा लगा ले रही हूँ। और ना दरवाजे और खिड़कियाँ ये सब मैं पोंछती हूँ, डेली के डेली पोंछती हूँ, लेकिन इस समय नहीं पोंछती हूँ। मैं पोंछती हूँ जब मेरा सारा काम हो जाता है, उसके बाद मैं दोपहर के टाइम जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ उस टाइम मैं पोंछ लेती हूँ, क्योंकि कमरा बहुत बड़ा नहीं है। तो एक बार सब कुछ पोंछने के बाद दोबारा अगर पोछा लगा दो तो ज़्यादा गंदगी नहीं फैलती। और सुबह अगर ये सब मैं सब चीज़ एक साथ करने बैठूँगी ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा। और कभी कभी ना हस्बैंड जल्दी भी आ जाते हैं ऑफिस से, तो उनको मतलब दोपहर का खाना भी देना होता है। तो इसलिए मैं सुबह झाड़ू पोछा और कपड़े उपड़े धुलने का तो काम कर लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह लेकर नहीं बैठती हूँ। जब सब खाना वाना बन जाता है मेरा तब वो क्लीनिंग करती हूँ, या तो कोई छुट्टी वाला दिन हो तो फिर मैं लेकर बैठती हूँ ये सब क्लीनिंग। तो बस देखिए बातों बातों में मेरा पूरा पोछा लग गया था अच्छे से। और बस इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और नहाकर मैं पूजा करूँगी और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती बाद मैं नहाकर और पूजा करके आ गई हूँ। और उसके बाद मैंने सबसे पहले ना अपनी बेडशीट तहाई है, क्योंकि बेडशीट मैं तहाना सुबह भूल गई थी। बेडशीट मैंने झाड़ी थी, सब साफ़ कर ली थी और मुझे ये याद था कि मुझे ये पीछे वाली बेडशीट धुलनी है। तो मैंने ये वाली मैं धुल ही चुकी थी। ओढ़ती हूँ रात को, हम लोग ये ओढ़ते हैं क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है तो थोड़ा सा तो ओढ़ना ही पड़ता है। तो इसलिए बेडशीट मैं तहा लूँगी। और ना ये बेडशीट थोड़ी सी फट भी गई है तो इसको अभी सिलना भी है। तो बस सबसे पहले तो ये बेडशीट मैं तहा के रख दूँगी अभी तो। और फिर उसके बाद उस बेडशीट को थोड़े से कपड़े इतने धुलने हैं तो पहले तो नाश्ता कर लूँगी। इसको रख दे रही हूँ किनारे, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो गया है। एक मेडिसिन और खानी है जो नाश्ता करने के बाद खानी होती है। वैसे तो मैं काम पहले कर लेती थी, लेकिन बहुत बार मैं 2-3 बार से भूल जाती हूँ मेडिसिन खाना। अगर एक के बाद एक कोई ना कोई काम करती रहती हूँ ना तो फिर ध्यान से उतर जाता है। तो इसलिए सबसे पहले नाश्ता कर लूँगी और फिर मेडिसिन खा लूँगी। और ये देखिए मैंने ना कल छोले बनाए थे, तो बस वही छोले और थोड़ा सा चावल भी बच गया था तो उसी को उस गर्म तवे में बस डाल दिया है और नाश्ता कर ले रही हूँ। देखिए थोड़े से छोले हैं और पराठा मैंने बनाया था ताज़ा, और थोड़ा सा चावल है और चाय है। इतनी चीज़ें मैं अभी नाश्ता कर लूँगी सुबह। इसके बाद जुट जाऊंगी अपने काम में। फिर उसके बाद एक के बाद एक काम लगे ही रहते हैं बस। तो बस उसके बाद मैं आ गई हूँ। नाश्ता करने के बाद मेडिसिन खा चुकी हूँ। आधा घंटा हुआ था, इस समय बज रहा होगा 10:30। इससे पहले मैंने जब आपको टाइम दिखाया था तब उस समय हुआ था 9:15 हुआ था। तो थोड़ी देर मैं बैठी थी अपने कमरे में, मतलब दवाई खाने के बाद। फिर उसके बाद मैंने ये ऊपर आकर मैंने बर्तन धुल दिए हैं। थोड़े से बर्तन थे तो मैंने जानबूझ के इनको निपटा दिया, क्योंकि फिर ना अगर पड़े रहते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बर्तनों को थोड़े थोड़े निपटाते चलो। और ना मेरी सेल्फ भी देखेंगे आप, बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए अगर बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर वो देखने में और ख़राब लगने लगते हैं। तो पहले इनको धुल लूँगी, फिर उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। दोपहर खाने में बनाना है आज मुझे करेले और दाल चावल नहीं बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, क्योंकि कल चावल रात को खा चुके हैं तो इस समय मन नहीं है दोबारा खाने का। मतलब जल्दी हम लोग चावल ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो बस मैं करेले बना लूँगी। करेले ना 2 दिन के हो गए हैं, तो अभी मुझे ये देखना है कि कितने सही हैं और कितने ख़राब हो गए हैं। और आप देख रहे हैं ना मैं अपनी सेल्फ काफ़ी साफ़ करती रहती हूँ, पर इसका कलर ना ऐसे ही हो गया है। इसलिए चाहे जितना साफ़ करो, ब्रश लगा के धुलो, चाहे जैसे धुलो, देखने में मुझे भी ख़राब लगती है, लेकिन क्या करूँ, जैसी है। कहते नहीं जो अपना घर है, अपना जैसा भी है सबसे अच्छा है। तो बस मुझे भी यही लगता है। मेरी सफाई तो मैं अपनी पूरी रखती हूँ, बाकी अब जो चीज़ जैसी है तो वैसी ही दिखेगी। तो बस मेरा
ये देखिए पूरा अच्छे से मैंने इसमें वाइपर भी लगा दिया है। अब बस इसके बाद मैं करेले काट लूँगी। और करेले को ना आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊँगी ना जिससे आपके बच्चे भी करेले खा लेंगे। समझ लीजिए कि मतलब इतना अच्छा तरीका है कि बच्चे आपके पहचान ही नहीं पाएंगे कि करेले की सब्ज़ी है, और बहुत अच्छे से खा लेंगे। आप करेले को ना अच्छे से पहले धुलते तो सब्ज़ी सभी हैं, मतलब काट के और उसके बाद उसमें नमक लगा के रख दीजिए। और इसमें ना करेले को जब काटिए ना तो उसमें उसके बाद 2-3 पानी से उसको धुलने के बाद उसमें जब नमक लगाइए तो मतलब इसमें जैसे मेरे इतने करेले हैं तो इसमें मैं 1 चम्मच नमक लगाऊंगी, मतलब 1 चम्मच नमक डाल के रख दूंगी और मिला दूंगी अच्छे से, और करीब से करीब 15 मिनट के लिए रख दूंगी। 15 मिनट रखने के बाद फिर इसको अच्छे से धुल कर और इसको धुलने के बाद अच्छे से निचोड़ लूँगी। मतलब इसको अच्छे से आप धुल के अगर निचोड़ेंगे ना तो इसमें जितना भी करेले में कड़वाहट है उसी समय, आधी से ज़्यादा तो उसी समय ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपका इतने टेस्टी बनते हैं करेले। आप इसमें प्याज डालिए ना डालिए, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं तो मैं भी इस समय प्याज नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं बिना प्याज के ही बनाऊँगी। और इतने अच्छे और इतने टेस्टी बनते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि करेले हैं। तो देखिए मेरे तो 2 दिन के हो गए थे, थोड़े से पक भी गए थे। अगर पके ना होते तो शायद मैं भरौआ बनाती, लेकिन पक भी गए थे और थोड़े बड़े बड़े भी थे। छोटे छोटे अच्छे लगते हैं भरौआ बनाने में, क्योंकि वो भूनते बहुत अच्छे से हैं, और बड़े मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते भर के बनाने में। तो बस करेले मैंने सारे छील लिए हैं और इनको अच्छे से काट के और पानी नमक लगा के और रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और देखिए लगा के मैंने रख भी दिया था 10-15 मिनट के लिए। तब तक मैंने थोड़ा सा इधर उधर टहला था, और बस उसके बाद मैं इसको छौंक दूंगी। और इसमें सिर्फ हल्दी डालकर और नमक डाल के इसको सिंपल छौंक देना है। और जब आप नमक लगा के रखेंगे ना तो उसके बाद एक बार धुलिएगा ज़रूर और फिर उसके बाद छौंकिएगा। तो उसके बाद जब अगर छौंकेंगे ना तब इसमें नमक दोबारा डाल दीजिएगा। तो बस इसमें अच्छे से मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धुल लिया है, और उसके बाद मैं इसको देखिए छौंक दूंगी। थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालिएगा ताकि करेले अच्छे से भून जाएं। जब करेले अच्छे से भून जाएंगे ना तभी काफ़ी अच्छे लगते हैं। थोड़े से मतलब अच्छे से लाल लाल भून जाते हैं ना तो खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने करेलों को डाल दिया है, और दूसरी तरफ मैं करेले वाला मसाला तैयार कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने डालूँगी मैं सौंफ और कलौंजी। ये सौंफ है और कलौंजी दोनों एक साथ है, और इसमें डालूँगी थोड़ी सी जीरा मेथी कलौंजी, और बस इतनी ही चीज़ें डलती हैं। और धनिया और हल्दी अगर आपके पास पिसी हो तो आप पिसी डालिए, अगर आपके पास खड़ी हो तो वो भी पीस कर इसमें डाल लीजिए। मतलब दोनों तरीके से आप डाल सकते हैं, लेकिन इतना मसाला जितना मैंने डाला है इतनी चीज़ें आप भून लीजिएगा अच्छे से। मतलब एक जलाना नहीं है, भूनना है, सिर्फ लाल हो जाए, और भूनने के बाद इसको पीस लेना है। तो जब ये करेला ना अच्छे से पूरा भून जाए, मतलब अच्छे से पक जाए, भुने नहीं पक जाए, तब ये मसाले आप डाल दीजिए। ये मसाले आप डालेंगे ना जब, तो ये करेले में मतलब इतना अच्छा टेस्ट ले आएंगे ना कि आपके करेले बहुत अच्छे लगेंगे। और बहुत लोग ना करेले में मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं डाला है, तो मुझे नहीं पता करेले में मिर्च डाल के कैसा लगेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतनी चीज़ें डाल के बनाती हूँ। और बस इसको धीमी धीमी आंच में ऐसे ही पकने देना है। थोड़ी देर और पकेगा ये, और ताकि इसमें अच्छे से मसाला मिल जाए। और दूसरी तरफ मैं रोटी भी बना ले रही हूँ अपनी। और आप देख रहे होंगे ना करेला अभी मैंने खुला ही छोड़ दिया है, मतलब धीमी आंच में नहीं पकाया था। और इसके बाद देख कि मैंने आप थोड़ा सा मिक्स कर दिया, इसमें कट हो गया। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गुड़ लास्ट में, और खटाई पाउडर आप डाल के देखिए। आपका करेला इतना अच्छा बनता है और इतना टेस्टी बनता है ना कि आप ना बच्चों को भी देंगे तो वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत में, मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और मतलब सारे धूप अच्छी थी तो मैंने सब ऊपर ही छत पे डाल दिए। वैसे तो नीचे डालती हूँ, लेकिन जब धूप अच्छी होती है ना और मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा था तो मैंने ऊपर ही डाल दिया। इसके बाद मैंने सारा काम मेरा हो गया था, तो बस इसके बाद मैंने सोचा मैं कंघी भी कर लेती हूँ। तो बस कंघी कर लूँगी। और आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग था, आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।